हेलो टाइगर टू राइनो, हेलो टाइगर टू राइनो, इट्स इमरजेंसी। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हम हमारे साथियों से अलग हो चुके हैं। हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? रैबिट घायल है, उसके पैरों में चोट लगी है। आई रिपीट, इट्स इमरजेंसी। वो हमें नहीं सुन पाएंगे कैप्टन। हम जंगल में बहुत अंदर आ चुके हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए लेफ्टिनेंट अभिमन्यु। तुम्हारे पैर में चोट लगी है। कैप्टन, अगर आप मुझे अभी कह के पुकारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम ज्यादा बात मत करो लेफ्टिनेंट अभिमन्यु। तुम्हारे पैर में चोट लगी है और पसलियों में भी। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ और कुछ लकड़ियाँ भी। तुम्हारे पैर में कच्चा प्लास्टर लगाना है। अपना ध्यान रखना। मैं भी आता हूँ। पानी पी लो। Are you okay? यस कैप्टन। गुड बॉय। तुम्हारे पैर की हड्डी टूट चुकी है, उसे खींच के सीधा करना होगा। उसके बाद कच्चा प्लास्टर लगाना है। तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। ओके कैप्टन। गुड बॉय। रिलैक्स। 1 2 गुड। हो गया। जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें एक मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। तुम्हें 10 से आराम मिलेगा। काफी बहादुर हो। इतने दर्द में न रोए और नहीं चिल्लाए। कैप्टन, ये वर्दी हमको रोने नहीं देती।
हेलीकॉप्टर में आग बड़ी तेजी से फैल गई थी, हथियार उठाने तक का मौका नहीं मिल पाया। मैं सब देख रहा था कैप्टन। जब हेलीकॉप्टर में एकदम से धमाका हुआ, आपने कैसे सभी साथियों को पहले पैराशूट से निकाला। आप चाहते तो पहले आप कूद सकते थे कैप्टन। मैं इस मिशन को लीड कर रहा था। इस मिशन के साथ साथ मेरे साथियों की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो मैं कैसे कूद सकता था? पर तुम क्यों नहीं कूदे? अपने साथियों को छोड़ने का मन ही नहीं किया कैप्टन, और लगता है आपको देख के जोश आ गया हो। तुम्हारा प्लास्टर रेडी है, अब तुम्हें थोड़ा संभल के चलना होगा। ओके? ओके। ये यहाँ का मैप है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे, और हमारा टारगेट हमसे सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हो सकता है वो लोग यहीं आसपास कहीं छुपे हुए हों। सुनिए कैप्टन, मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया लेफ्टिनेंट अभिमन्यु कि कैप्टन राघव तुम्हें यहाँ घायल घने जंगलों में दुश्मन के बीच अकेला छोड़ देगा? मेरा मतलब वो नहीं था कैप्टन, लेकिन आखिर फौजी की किस्मत में मरना ही तो लिखा होता है। फौजी मरने के लिए नहीं होता लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, वो तो अमन और शांति के लिए होता है। फौजी का काम है देश में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में उस शांति का एहसास कराना जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब चाहे वो शांति तलवार की छाव में हो या बंदूक की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिलहाल कैप्टन हमारे पास तो बंदूक भी नहीं है। तुम बोलते हो तो लेफ्टिनेंट, अब वैसे भी यहाँ ज्यादा देर तक रहना सही नहीं है, हमें चुपता रहना होगा। जिंदगी सचमुच बहुत बेशकीमती होती है, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं है, बस खुदा जिंदगी देता है और कमांडर बशीर जिंदगी लेता है। और मौत से भी बढ़कर है हमारा मकसद। अब हम सबको हमारा मकसद पूरा करना है, और हमारे मकसद के बीच जो भी आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। जनाब जरा अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बशीर, हमारा सामान तुम्हारे पास महफूज है ना? अपनी जान से भी ज्यादा महफूज है। सुभान अल्लाह, कितना सामान लाए हो? हमारे पास में इतना RDX है कि हिंदुस्तान का कोना कोना दहल जाए। सुभान अल्लाह। जनाब, आपको डिलीवरी परसों की जगह कल ही लेनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक गद्दार ने इंडियन आर्मी को इत्तला दी है।
हमें हमारे मकसद से कोई दूर नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। तुम सब चारों ओर फैल जाओ, सब चौकन्ने रहना। ये इंडियन आर्मी वाले रात को ही हमला करती है। जी जनाब। लेकिन कैप्टन, फिर भी एक फौजी के हाथों मौत होती तो है ना, इसको झुठला तो नहीं सकते। हम सब फौजी हैं, सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात फौजी के हाथों होने वाली मौत की, तो एक बात याद रखना, जो भी हमारी मातृभूमि की तरफ बुरी नजर उठा के देखेगा, हम उसके लिए महादेव के वीरभद्र हैं। मौत है। मौत? लेफ्टिनेंट, तुमने कभी महाभारत पढ़ी है? नहीं कैप्टन। उसमें एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब यह कि अहिंसा या कहें शांति सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर उसी शांति की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े, हिंसा करनी पड़े, तो हिंसा नहीं है, अपराधी को दंड देना होता है। समझे? वाह कैप्टन, क्या कमाल का थॉट है। फिर चले? यस कैप्टन। वैसे सर, एक फौजी की जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। अजीब कैसे? पता है सर, मैं बचपन से ही फौजी की वर्दी पहनना चाहता था, और मैं मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाबा ने तो साफ मना कर दिया, और माँ ने तो लड़की भी ढूंढ ली थी। फिर क्या? फिर क्या था सर, भाग गया वहां से। और जब पोस्टिंग हुई तो फोन करके बता दिया जिंदा हूँ, फौजी बन गया हूँ। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिताजी किसान थे, गांव में काफी जमीनें थी हमारी। पिताजी चाहते थे कि मैं शहर जाके इंजीनियरिंग करूं। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब पिताजी को पता चला कि मैं इंजीनियर नहीं फौजी बनना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उन्होंने सर? उन्होंने कहा, क्या कहा तूने? अरे तू फौजी बनेगा? अरे पागल हो गया क्या पागल? अरे फौजी बन के करेगा क्या? अरे अरे सुन रही हो राघव की माँ, तुम्हारा बेटा फौजी बनना चाहता है, फौजी। अरे शहर जाकर इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अरे मैं कहता हूँ तू फौजी बन के करेगा क्या? ये 15,000 20,000 के लिए क्यों अपनी जान देना चाहता है तू? फौजी मरने के लिए नहीं होता है बापू, फौजी तो अमन और शांति के लिए होता है। जब भी मैं किसी फौजी को वर्दी में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उससे कुछ कर्ज ले रखा है और उस कर्ज को वर्दी पहनकर ही चुकाया जा सकता है। अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे सुनती हो राघव की माँ, तुम्हारा बेटा अपने बाप से जमा लड़ा रहा है ये। अरे कहाँ जा रहा है तू? आज तक किसी को फौजी बन के मिला क्या? फौजी बनेगा फौजी? अरे साहब ज्यादा फौजी बनेगा। अरे खेत बाड़ी क्या तुम्हारा बाप करेगा? क्या हुआ सर? फिर क्या?
मेरी जिद और जुनून के आगे माँ बाबा को हार माननी पड़ी और मैं फौजी बन गया। रात होने वाली है और रात को जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है कैप्टन। हमें जल्दी से जल्दी कोई सेफ जगह देखनी है और आग जलानी होगी। यस सर। लेट्स गो, कम ऑन। और ये क्या बना रहे हैं आप? हथियार। हम कल दुश्मन में अटैक करने वाले हैं। क्या अटैक दुश्मन पर? आर यू सीरियस कैप्टन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? हम दुश्मन पे कल सुबह सुबह अटैक करेंगे। अटैक वो भी सुबह सुबह? यस, क्योंकि रात में वो अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखेंगे और सुबह होते होते वो आधी नींद, कच्ची नींद में होंगे। एंड दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर अटैक। वो सब तो ठीक है कैप्टन, पर बिना हथियारों के हम कैसे दुश्मनों पर अटैक कर सकते हैं? आपको नहीं लगता हमें रीइंफोर्समेंट का वेट करना चाहिए? हमने अपनी लोकेशन दे ही दी थी और मुझे पूरा यकीन है वो आते होंगे। लिसन लेफ्टिनेंट, एक फौजी का सबसे बड़ा हथियार उसकी हिम्मत और उसकी बहादुरी होती है। एक फौजी बिना हथियारों के भी फौजी ही रहता है, लेकिन बिना हिम्मत और बहादुरी के वो कुछ भी नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है वो दुश्मनों को खत्म करने के लिए इनफ है। सच में कैप्टन, आपकी बातें सुनकर ऐसा जोश मुझ में आता है, मन करता है कि सारे दुश्मनों को अकेला निपटा दूं। एक फौजी को जोश के साथ साथ होश में भी रहना चाहिए लेफ्टिनेंट। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ आसपास कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है और उनके पास हाई क्वांटिटी में आरडीएक्स है। एक चीज याद रखना, एक फौजी हथियारों के साथ सिर्फ खतरनाक होता है और बिना हथियारों के और भी खतरनाक। अब तुम तैयार हो जाओ लेफ्टिनेंट, कल हमारा मौत के साथ सामना है। पर हम उनका सामना करेंगे कैसे? जैसे शिवाजी महाराज करते थे।
जनाब 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 हमारा कोई भी साथी जवाब नहीं दे रहा जनाब। सर आप कहें तो इसको यहीं निपटा दें। नहीं, इसे जिंदा ही पकड़ना है। अभी हमें मालूम करना है कि इतने सारे आरडीएक्स का ये क्या करने वाले थे। ओए काफिरों, तुम लोगों को हमारे मकसद का पता कभी नहीं चल पाएगा, और हाँ, कमांडर बशीर के होते हुए कभी नहीं। कैप्टन बोल, इतने हाई क्वांटिटी के आरडीएक्स का तुम क्या करने वाले थे? सर सर सिग्नल। हेलो टाइगर टू राइनो, हेलो टाइगर टू राइनो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? हेलो टाइगर टू राइनो, यस, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हमने यहाँ कमांडर बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हैवी क्वांटिटी में आरडीएक्स मिला है। पूछताछ जारी है। हेलो 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 सर ये अपने आप को उड़ाने वाला है सर। अल्लाह अकबर। लेफ्टिनेंट,
लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, अभी कैप्टन, आपने क्या सोचा? लेफ्टिनेंट, तुम सुनता हो? मुझे लगा कि मैं मर गया। फौजी मरने के लिए नहीं होता, वो तो अमन और शांति के लिए होता है। आपने ही बोला था और आप ही भूल गए। फौजी मरने के लिए नहीं होता है बापू, फौजी तो अमन और शांति के लिए होता है। फौजी मरने के लिए नहीं होता लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, वो तो अमन और शांति के लिए होता है। लेकिन कैप्टन, अब हम घर कैसे जाएंगे? ईगल टू बेस, आई रिपीट ईगल टू बेस, हम 23 डिग्री नॉर्थ और 46 डिग्री साउथ में हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। आई रिपीट, यहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल माइनर है, हमें रैबिट और टाइगर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई रिपीट, रैबिट और टाइगर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चीज़ है। ईगल टू बेस, ईगल टू बेस, मुझे 2 फौजी दिखाई दे रहे हैं, 2 फौजी दिखाई दे रहे हैं। आई रिपीट, 2 फौजी दिखाई दे रहे हैं। हमने टाइगर और रैबिट को ढूंढ लिया है।